वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने भी आप एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो वहाँ पे डिस्कस कराएंगे भाई अपना जो टॉपिक वाइज अपनी हरियाणा पॉलिटी चल रही थी। वैसे तो मैंने मैराथन ले ली थी एच स्टेट खातर, लेकिन अब जो आप आगे डिस्कस कराएंगे वो जो अपनी हरियाणा की पॉलिटी चल रही थी वो अपना यहाँ ख़त्म करी थी, तो उसके बाद आप आगे डिस्कस कराएंगे भाई देश में जो। और पहला बता दूँ, जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए हैं एंड रिटन नोट्स आपने मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तोड़ जाके ज्वाइन कर लो और अपना ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। पिन करा के मैंने तो सारे जो होता है अपने मिल जाऊँ, ठीक है। अब बात कराना भाई 15 अगस्त 1947 की। तो देश में स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो और हरियाणा को पंजाब में अधीन ज्यों का त्यों रखा गया। स्वतंत्र भारत में जो पंजाब या फिर हरियाणा क्षेत्र सारा पंजाबी में आया करता, तो उसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोपीचंद भार्गव, जो कि सिरसा जिला के थे, ठीक है। और प्रथम राज्यपाल पूछा तो कौन थे? चंदूलाल माधोलाल त्रिवेदी, ठीक है। यदि बात करें जो गोपीचंद भार्गव जो सिरसा जिला तक बिलोंग करने थे, क्रमभूमि कौन सी रही है इनकी लाइन? इनकी लाहौर में काम किया भाई, ठीक है। यदि बात करें 1948 की, तो 1948 में तारा सिंह द्वारा एक अजीत नामक समाचार पत्र निकाला था, तो उसका माध्यम था पंजाब सूबा शब्द का प्रयोग किया था। किसने? तारा सिंह ने। कौन सा अखबार में? अजीत नामक पत्र, उसमें समाचार पत्र में सर्वप्रथम, ठीक है। समझ गए इतना। यदि बात करें आप 1 नवंबर 1949 की, आप साल वाइज जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनकी क्लियर करते चलेंगे। यदि 1 अक्टूबर 1949 की बात है तो पंजाब के जो उसमें मुख्यमंत्री थे नहीं, तो भीमसेन सच्चर थे, तो एक के लेकर आए सच्चर फार्मूला लेकर आए वो, ठीक है। सच्चर फार्मूला के तहत क्या था भाई? समाप्त जो समस्त जो पंजाब है वो 2 भाषा में बांट देंगे, ठीक है। एक तो हिंदी क्षेत्र हो गया, एक पंजाबी क्षेत्र हो गया। हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आए करते? रोहतक, गुरुग्राम, कागड़ा और करनाल, हिसार, जगाधरी, नारायणगढ़, ये सारे आएगी इसके हिंदी क्षेत्र के। यदि जो बच गया नहीं सारा, वो बच गया शेष पंजाब बच गया, ठीक है। सच्चर फॉर्मूला था कि भाई जो हिंदी का एरिया है, इंडिया क्षेत्र, उसमें प्री यूनिवर्सिटी तक शिक्षा का माध्यम हिंदी और दूसरी जो शिक्षा का महत्व दिया जाएगा पंजाबी तक दिया जाएगा, ठीक है। न्यू इंडिया क्षेत्र के स्कूलों में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के स्कूलों में हिंदी और दूसरी भाषा का रूप जो है वह जाना अनिवार्य कर दिया भाई, ठीक है। पहली भाषा पंजाबी क्षेत्र में पहली भाषा पंजाबी, इंडिया क्षेत्र में पहली भाषा हिंदी, ठीक है। और दूसरी भाषा इंडिया क्षेत्र में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी, ठीक है। तो ये था सच्चर फॉर्मूला। तो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का माध्यम, लेकिन प्राइवेट पूरा गड़बड़ कड़ा होगी प्राइवेट स्कूलों में। तो प्राइवेट स्कूलों में क्या बोल दिया भाई? जू करता हम चाहो न्यू कर सको। सरकारी में तो ऐड कर दिया सच्चर फॉर्मूला ला दिए, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में था उस ओड़ा दिक्कत यह आएगी कि ओड़ा जो प्रिंसिपल था मान लो या फिर जो ओनर था प्राइवेट स्कूल का, तो उस पर संचालन करता भाई कह दिया भाई जू कर तेरा मन करे न्यू कर ले। हिंदी अलाउड करनी तो हिंदी, पंजाबी अलाउड करनी पंजाबी, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट चलो। और सच्चर फॉर्मूला सबसे जो ज़्यादा विरोध हुआ था ना, वो अपना एरिया में यानी इंडिया क्षेत्र में जो है इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था सच्चर फॉर्मूला का, ठीक है। यदि बात करें 22 दिसंबर 1953 की, तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के सभी राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु फजल अली आयोग बनाया गया था 1953 में, जो कि एक आंध्र प्रदेश जिला बन गया था। आंध्र प्रदेश एक स्टेट बनाया था भाषाई आधार पर। अध्यक्ष कौन थे इसके? फजल अली। आयोग के सामने हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की मांग भी रखी, और जो चौधरी देवीलाल द्वारा रखी गई, ठीक है। जो मांग रखी थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? चौधरी देवीलाल द्वारा। और हरियाणा में जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे यानी वो कौन रहे? चौधरी देवीलाल जी रहे हैं। वर्ष 1955 की बात करें तो जो अकाली नेताओं द्वारा पंजाब को धर्म के आधार पर बांटने की बात रखी गई वर्ष 1955 में, ठीक है। यदि बात करें वर्ष 1955 में जो फजल अली आयोग था भाई, हरियाणा में सबसे पहले रोहतक में आया था। कड़ा था हरियाणा में सबसे पहला रोहतक में। क्वेश्चन बन का इंपॉर्टेंट है कि जो फजल अली आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। लेकिन पूछे तो हरियाणा में सबसे पहला कड़ा आया था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आया था, कौन सा शहर में आया था? रोहतक में आया था। यदि बात करें वर्ष 1955 की, फजल अली आयोग द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। 24 जुलाई 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया गया भाई, ठीक है। जो क्षेत्रीय फार्मूला क्या था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो पंजाब है वो द्विभाषीय राज्य घोषित हो गया था, हिंदी व पंजाबी। और हर क्षेत्र व जिले की अलग अलग भाषा तय कर दी, ठीक है। और हर क्षेत्र की व्यवस्था हेतु क्षेत्रीय कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी में क्षेत्र में जो कमेटी का क्षेत्र उस क्षेत्र का मेल्य होया करता उस कमेटी में। प्रत्येक क्षेत्र में विषय हेतु कानून बनाने के लिए क्षेत्रीय कमेटी की सलाह लेना अनिवार्य किया गया, ठीक है। तो भाई यह थी, लेकिन इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं लिखा किसी के समझ में आयोग के क्षेत्रीय फॉर्मूला किए नहीं, ठीक है। तो
उरे की था 1957 की बात आएगी तो 1957 में पंजाब के तत्कालीन जो उस समय मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, अक्षय तृतीया फार्मूला की शर्तें मानने से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और जो 1957 में हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हो गया था, मुख्य नेता प्रोफेसर शेर सिंह थे जो कि बैरी जज्जर थे। और पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रथम हरियाणवी रहे हैं। ये कौन है? प्रोफेसर शेर सिंह जी, ठीक है, जो जिसका संबंध कहाँ था, बेरी गांव था। पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में संभाल चुके हैं भाई, ठीक है। और यदि बात करें पेप्सू की, जो पेप्सू क्षेत्र का पंजाब में विलय हो गया था। पेप्सू को हो गया था पंजाब था जो आज जैसे कि नरवाना हो गया, ठीक है, जो हरियाणा का क्षेत्र हो गया और थोड़ा बहुत पंजाब का क्षेत्र भी आ पेप्सू में, तो ये सारा क्षेत्र पंजाब को आया था। जो पंजाब का लागत है इंडिया क्षेत्र 1948 में गठन हुआ था पेप्सू का। विलय 1956 में दोबारा पंजाब में 8 इसमें देशी रियासतों का संघ था। महेंद्रगढ़ जिला 1948 में बना था, ठीक है। राजधानी क्या थी पेप्सू की? पटियाला थी भाई, ठीक है, जो इसलिए पंजाब का क्षेत्र भी आएगा, इसमें कुछ हरियाणा का भी आएगा था। वर्ष 1960 में तारा सिंह द्वारा पंजाबी सूबा हेतु जन व्यापक आंदोलन भी शुरू कर दिया गया था। तो लेकिन 1965 में क्या हो गया था, पंजाब नेता जो फतेह सिंह द्वारा अलग दस पंजाब सूबा हेतु आमरण अनशन कर दिया था भाई, और स्वयं को आग के हवाले किए जाने की धमकी भी इन्होंने दे दी थी। लेकिन 1965 में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, तो उसके बाद जो है या जो आंदोलन है स्थगित कर दिया गया था। 23 सितंबर 1965 तत्कालीन जो गृह मंत्री गुलजार लाल नंदा थे द्वारा पंजाब पुनर्गठन बिल संसद में पेश किया गया। और पहला रेडियो होया करती, तो रेडियो में समाचार सुना करते सारे। तो मार्च 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल की मुलाकात फतेह सिंह होगी। लेकिन 23 अप्रैल 1966 को तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह, यानी कि उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन थे, सरदार हुकम सिंह जी थे, शिवाज पर हरियाणा पंजाब सीमा का निर्धारण करने हेतु सीमा आयोग व बॉर्डर कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसके सदस्य कितने थे? 3। कौन कौन से थे? जेसी शाह अध्यक्ष था, एस दत्त और एम फिलिप था, ठीक है। जेसी शाह आयोग जो है बन गया था। 31 मई 1966 को क्या हो गया था, सीमा आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई थी। और चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाए जाने का खिलाफ वोट किसने किया था? एस दत्त ने किया था। बाकी 2 मान के थे कि हाँ भाई हरियाणा को दे दो चंडीगढ़ ने, लेकिन जो एस दत्त था इसने हरियाणा का मतलब जो चंडीगढ़ है उसके खिलाफ वोट कर दिया था। तो इस वजह से चंडीगढ़ जो है धनवा की राजधानी रह गया। तो बात करें 12 जून 1966 की, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री उस समय कौन हुआ थी? इंदिरा गांधी थी। रेडियो पर आकर हरियाणा को पंजाब से अलग करने की घोषणा वो कर दे हुआ है। 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन बिल संसद में पास हो जावा है। और 18 सितंबर 1966 को देश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो पुनर्गठन बिल पर के अंतिम हस्ताक्षर करते हैं 18 सितंबर ने, और पंजाब पुनर्गठन बिल जो है पास हो जावा है। और 1 नवंबर 1966 में हमारा प्यारा सा हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 के पूर्वी पंजाब तक अलग होकर 17वां राज्य है बन जावा है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में पढ़ाएंगे पूरे तक हरियाणा गठन हो गया, तो उसके बाद आप आगे मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे। उस समय जब हरियाणा बना था उस समय मंत्रिमंडल कौन के था, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो का पूरे अंत कराएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सभी साथियों ने। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो सारे।